ड्रामा सीरियल जदवा अब बहुत ही ज्यादा दिलचस्प हो चुका है और एक मुनफरिद मोड़ पर पहुंच चुका है। ज़ारा जबरदस्ती अपनी मां को कराची में अपने वालिद के पास रोक लेती है। शाजिया अपनी बेटी ज़ारा के साथ बहुत लड़ती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि हमें वापस हैदराबाद चलना चाहिए, लेकिन ज़ारा अपनी मां की कोई बात नहीं मानती। ज़ारा है अपनी मां से कहती है कि हम हैदराबाद को हमेशा के लिए छोड़कर आ चुके हैं, अब हम वापस नहीं जाएंगे। यही हमारा असल घर है और हम यहीं रहेंगे। शाजिया कहती है कि तुमने मेरे साथ चलना है या नहीं। ये बात सुनते ही ज़ारा अपनी मां को डराने लगती है। वो कहती है कि अगर आपने जाना है तो आप चली जाएं। आपकी मासूम सारा भी आपके साथ चली जाएगी, लेकिन मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। जिस तरह आपने कसम का सदमा बर्दाश्त किया है, इसी तरह मेरा सदमा भी बर्दाश्त कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा के लिए अपने वालिद के पास रहूंगी, आपके पास नहीं आऊंगी। ये बात सुनते ही शाजिया गुस्से में आ जाती है। वो कहती है कि उस बार तो तुमने हद ही पार कर दी। शाजिया अपनी बेटी है कि उन बातों की वजह से मजबूर हो जाती है और जबरदस्ती वहीं रहने का फैसला कर लेती है। दूसरी तरफ फर्द शाजिया के वालिद को झूठा साबित करने में कामयाब हो जाती है। वो हो जाती है, दिल ही दिल में खुश होती है और कहती है कि बाकी का काम भी शाजिया खुद ही आसान कर देगी, क्योंकि वो आदिल की शादी सारा से नहीं करवाना चाहती। शाजिया भी यही चाहती है कि सारा की शादी आदिल से न हो, इसीलिए फर्द खामोश होकर बैठी रहती है ताकि शाजिया खुद फैसला करे और मजर आदिल की शादी सारा से न करे। जब शाजिया को ज़ारा जाने नहीं देती तो अचानक उसके दिल में ख्याल आता है कि मजर तो आदिल की शादी सारा से करवाना चाहता है। इस बात पर वो आग बगूला हो जाती है और सईद ही फर्द के पास जा पहुंचती है। वो है फर्द को धमकियां देना शुरू कर देती है। कहती है कि अगर तुमने मजर को आदिल और सारा की शादी के बारे में कोई बात बताई तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। फर्द खामोश है रहती है, कोई जवाब नहीं देती। शाजिया कहती है कि मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से कभी नहीं करवाऊंगी, एक ऐसी औरत के बेटे से जिसने मेरा घर तबाह किया, हमें धोखा दिया। अगर तुम मेरे साथ ऐसा कर सकती हो तो तुम्हारा बेटा मेरी बेटी के साथ क्या करेगा? आज तक मेरी बेटी ने तुम्हारे जुल्म बर्दाश्त किए हैं, वो क्या कम है कि तुम अब अपनी बेटे की शादी मेरी बेटी से करवाना चाहती हो? ये गलत फहमी अपने दिल से निकाल दो, मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगी। फर्द शाजिया को कोई जवाब नहीं देती। शाजिया खामोशी से उठकर चली जाती है। फर्द दिल ही दिल में खुश हो रही होती है। उसके दिल में खुशी के लड्डू फूट रहे होते हैं, क्योंकि शाजिया सारा काम फर्द का खुद ही आसान है करती जा रही होती है। फर्द को किसी चीज की फिक्र नहीं होती, क्योंकि उसने शाजिया के वालिद को झूठा साबित कर दिया होता है और मजर की नजरों में खुद को सही साबित कर चुकी है होती है। दूसरी तरफ मजर की दूसरी बीवी मजर पर गुस्सा निकाल रही होती है, क्योंकि वो शाजिया को देखकर अंदर ही अंदर जल रही होती है। ये बात वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती है। होती कि मजर की पहली बीवी वापस आ चुकी है। जब वो मजर के दिल में शाजिया की मोहब्बत देखती है तो वो और ज्यादा जलने लगती है और मजर को शाजिया के खिलाफ भड़काने लगती है। वो कहती है कि कैसी मोहब्बत है आपकी, जो आपकी बहन की बातों में आकर आपको छोड़कर चली गई, जिसे आपका और आपकी बेटी का कोई एहसास नहीं था, और आज इतने सालों बाद वापस आ गई। 22 सालों के बाद। मजर का दिल ये बातें सुनकर अंदर ही अंदर तड़पने लगता है। वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता कि शाजिया 20 सालों बाद वापस आई है और उसे कभी उसका एहसास नहीं हुआ। मजर अपनी दूसरी बीवी से कहता है कि तुम ठीक कह रही हो, मैं इस बारे में शाजिया से जरूर बात करूंगा। लेकिन मजर की दूसरी बीवी कहती है कि अगर शाजिया जाना चाहती है तो आप उसे जाने दें, जबरदस्ती न रोकें। अब है देखना यह है कि मजर का फैसला क्या होगा। उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी जरूर पसंद आई होगी।